हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज के टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास सेकंड की। आप लोग जल्दी से आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको प्रीवियस क्लास पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से आ जाइए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, गुड टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ। अब एक गुड टीचिंग जो है वो फंक्शन है किसका? हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर। ये ऑप्शन बी है सिंसियरिटी एंड डिवोशन टू द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, पावरफुल लीडरशिप, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए क्या लगता है आपको। देखिए, गुड टीचिंग जो है वो एक फंक्शन है हमारे सिंसियरिटी और डिवोशन का, जो कि एक प्रोफेशन में होना चाहिए। जब कोई टीचर टीचिंग करता है तो उसके अंदर एक डिवोशन होना चाहिए। वो दिल से जो भी चीज काम कर रहे हैं वो सिर्फ टीचिंग पर्पस के लिए नहीं है। आप जो भी काम करते हैं, जो भी आपकी ड्यूटी है, उसको आप डिवोशन के से करें, अपने पूरे दिल से करें और पूरी मेहनत के साथ करें। तो वहां पर आपकी जो आउटकम है वो गुड निकल कर आता है, यानी कि अच्छा निकल कर आता है। तो यहाँ पर गुड टीचिंग की बात की जा रही है, तो यानी कि आपका जो टीचिंग प्रोफेशन है वो आप डिवोशन के साथ करेंगे तभी तो अच्छी टीचिंग निकल कर आएगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पावरफुल लीडरशिप। यहाँ पर हम किसी लीडरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, ये कट जाएगा। हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर्स, तो यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, इसलिए ये भी कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज द लीस्ट चांस ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। यानी कि इफेक्टिव टीचर होने के लिए क्या लीस्ट चांस है? किसके लीस्ट चांस होते हैं? वन हु टीचेस मॉरल वैल्यूज, वन हु हैज नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, वन हु नोज हिज सब्जेक्ट वेल, या फिर वन हु इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड। बताइए। यहाँ पे लीस्ट चांस की बात की जा रही है। बहुत ही सिंपल है, किसके कम चांसेस हैं। तो यहाँ पर है वो जिसको अपने सब्जेक्ट या टीचिंग में ही इंटरेस्ट नहीं है। जब उसको टीचिंग में ही इंटरेस्ट नहीं है तो अच्छे से टीचिंग भी नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक इफेक्टिव टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसको अपनी टीचिंग मेथड या टीचिंग में इंटरेस्ट हो, तभी वो फुल डिवोशन के साथ यहाँ पर अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ अ स्टूडेंट। प्रिंसिपल, गार्जियन, स्कूल मैनेजर, या फिर टीचर। एक स्टूडेंट की ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? देखिए, प्रिंसिपल जो है वो तो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। गार्जियन, गार्जियन यहाँ पर हम स्टूडेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर चाइल्ड की बात करते तो गार्जियन हो सकते थे, ठीक है, इसलिए गार्जियन भी कट गया। स्कूल मैनेजर का तो कोई स्टूडेंट से लेना देना ही नहीं है, वो स्कूल से कंसर्न है स्कूल मैनेजर का। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी टीचर, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट की बात की जा रही है और स्टूडेंट का डायरेक्ट कंसर्न होता है टीचर के साथ। तो एक टीचर ही एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट की ग्रोथ हो, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीचिंग प्रोफेशन इन योर ओपिनियन इज, क्या है? कंफर्टेबल, प्रेस्टिजियस, डिस्ट्रक्टिबल, या फिर स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क। देखिए, टीचिंग प्रोफेशन की बात की जा रही है तो सिंपल सा आंसर है, ये एक प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है। यहाँ पर सम्मान मिलता है, आप किसी के फ्यूचर बनाने पे काम करते हैं, यानी कि आप यहाँ पर अपने स्टूडेंट को एक इस ऐसे ढांचे में ढालते हैं जिससे कि उसकी ग्रोथ होती है, वो फ्यूचर में कुछ अर्न करने के लिए कुछ सीखता है, अपनी ग्रोथ करता है, साथ ही साथ वो जिंदगी के पहलुओं को
पॉजिटिव तरीके से देखता है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ओवरऑल उसकी पूरी लाइफ बनाते हैं। तो यहाँ पे टीचर का जो प्रोफेशन वो एक प्रेस्टिजियस प्रोफेशन कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज पेशेंस, हम्बलनेस, सिंपैथेटिक एटीट्यूड या फिर ऑल ऑफ द अबव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी की बात की जा रही है तो देखिए, पेशेंस भी होना चाहिए, हम्बलनेस भी होनी चाहिए, सिंपैथेटिक एटीट्यूड भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट के साथ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं कि हमें उनके साथ सिंपैथी दिखानी होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमिक के साथ साथ उनके माइंड में बहुत सारे उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चलते हैं जिनको हमें सुनना पड़ता है। और जब हम उनके साथ उन प्रॉब्लम को सुन के एक सिंपैथी दिखाते हैं तो स्टूडेंट का टीचर के साथ कनेक्शन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी क्वालिटी एक टीचर में होनी चाहिए, इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन योर ओपिनियन टीचिंग प्रोफेशन शुड बी अडॉप्टेड बाय दोज पीपल हु आर रिलीजियस, वांट टू हेल्प इन नेशनल डेवलपमेंट, हु हैव फेथ इन टीचिंग वर्क या फिर आर इंट्रोवर्ट। बताइए। आपके ओपिनियन में टीचिंग प्रोफेशन किन लोगों के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, बताइए। किन लोगों को करना चाहिए अडॉप्ट? सिंपल है, रिलीजियस से कोई लेना देना नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट सिर्फ टीचिंग ही नहीं, आप कोई भी काम करें, अगर आप अपनी ड्यूटी को बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं तो नेशनल डेवलपमेंट वो हो जाएगा। ठीक है, आर इंट्रोवर्ट ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? सी, हु हैव फेथ इन टीचिंग वर्क, जो टीचिंग वर्क पे फेथ करते हैं, यानी कि जो टीचिंग वर्क को अपना एक यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक इस तरह से अपने काम को पूजते हैं कि हाँ, हमें ये टीचिंग का काम दिया गया है, हमें एक स्टूडेंट की लाइफ बनानी है, तो पूरे पैशन के साथ उसको करते हैं, पूरे ऑनेस्टी के साथ करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन योर ओपिनियन विच फ्रॉम द फॉलोइंग क्वालिटीज अ स्टूडेंट शुड possess। बताइए, आपके ओपिनियन में इनमें से कौन सी क्वालिटी एक स्टूडेंट में होनी चाहिए? हु कम फर्स्ट इन हिज क्लास इन स्टडीज, हु टेक्स पार्ट इन स्टूडेंट्स यूनियन, हु हैज द क्वालिटी टू हेल्प हिज फेलो स्टूडेंट्स या फिर ओबीडियंट। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है हु कम फर्स्ट इन हिज क्लास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई अगर फर्स्ट आ जाएगा तो सेकंड, थर्ड और जो और भी स्टूडेंट है वो क्या आएंगे। तो सिर्फ फर्स्ट रैंक को हमें इतना यहाँ पे फोकस नहीं करना है, हमें बस ये फोकस करना है कि स्टूडेंट जो भी पढ़ाया जा रहा है वो उसको समझें, उसको से कुछ सीखें। यहाँ पे रैंक से, अगर हम रैंक पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो यहाँ पर हम एक तरह से बाइस्ड हो जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जबकि हमें सब स्टूडेंट्स को इक्वली वहाँ पर मानना है और इक्वली उनके साथ काम करना है। तो ये कट गया। फिर आता है हु टेक्स पार्ट इन स्टूडेंट्स यूनियन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अदर स्टूडेंट्स का फिर क्या होगा, ये भी कट गया। फिर है हु हैज़ द क्वालिटी टू हेल्प हिज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक स्टूडेंट में ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होशियार होते हैं, या फिर कोई चीज़, स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। तो उनको जो अदर स्टूडेंट हैं जो नहीं समझ पाते हैं या फिर थोड़े वीक हैं, टीचर के साथ साथ उनको भी उन स्टूडेंट्स के साथ हेल्प करनी चाहिए कि कोई चीज़ उन्हें नहीं समझ में आ रही है तो अपने फेलो स्टूडेंट्स को वो चीज़ समझाएं या उनके साथ ग्रुप स्टडी करें जिससे कि उनकी हेल्प हो। तो ये क्वालिटी एक स्टूडेंट में ज़रूर होनी चाहिए। ओबीडियंट, तो ये कोई क्वालिटी स्टूडेंट में हम यहाँ नहीं कह सकते होनी ही चाहिए। अगर वो स्टूडेंट है तो ये तो इनबिल्ट होगी, क्योंकि जब वो पढ़ रहा है तो अपने से बड़ों को ओबीडियंट वो होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर
ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इन योर ओपिनियन मस्ट बी अवेलेबल एट द रेसिडेंस ऑफ एवरी टीचर। बताइए इनमें से कौन सा आइटम आपके ओपिनियन में अवेलेबल है एट द रेसिडेंस ऑफ एवरी टीचर। एक टेलीविजन, लाइब्रेरी, अ वेल डेकोरेटेड ड्राइंग रूम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए क्वेश्चन में ये देखा करिए फोकस कहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे टीचर की बात की जा रही है, तो आप ये सोच लीजिए एक टीचर के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। टेलीविजन बिल्कुल भी नहीं, वेल डेकोरेटेड ड्राइंग रूम बिल्कुल भी नहीं, ऑल ऑफ द अबव अपने आप कट गया। क्या होना चाहिए? लाइब्रेरी। जब टीचर की बात की जा रही है तो लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी में बुक्स होंगी, वो उनको पढ़ेंगे, उनसे नॉलेज लेंगे, तभी अपने स्टूडेंट को दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द मोस्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन इज an opportunity to dominate the children, an opportunity to express yourself, see a sufficient number of holidays in a year, या फिर hefty earnings from tuition work besides earning through salary। बताइए। टीचिंग प्रोफेशन का बेनिफिशियल एस्पेक्ट बताना है आपको। बहुत ही आसान है। देखिए, आप डोमिनेट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, नेगेटिव हो गया। सफिशिएंट नंबर ऑफ हॉलीडेज इन अ ईयर, ये भी गलत है, सिर्फ आप छुट्टी के लिए अपना टीचिंग प्रोफेशन चूज नहीं करते हैं। ट्यूशन से भी आपको अर्निंग होगी बिसाइड्स फ्रॉम आपकी जो स्कूल की सैलरी है उससे, ये भी गलत है। ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बेनिफिशियल एस्पेक्ट ये होता है हमारा कि हम खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो हमारे अंदर नॉलेज है वो हम अपने आगे जो भी हमारी भविष्य में पीढ़ी आने वाली है, हम उसको वहाँ पे ट्रांसफर करते हैं अपने नॉलेज। हम अपने व्यूज उन तक एक्सप्रेस कर पाते हैं, उन तक अपने विचार दे पाते हैं, जिससे कि जो चीज़ हमने अपने टीचर्स से ली है, जो चीज़ हमने अपनी लाइफ से सीखी है, वो हम अपने स्टूडेंट को सिखा पाएं, खुद को एक्सप्रेस कर पाएं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन योर ओपिनियन अ सुपीरियर टीचर इज द वन हु strictly follow the norms of discipline, gives his complete time to the school, take an interest in the all round डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर गिव लीडरशिप टू स्टूडेंट्स। बताइए आपके ओपिनियन में एक सुपीरियर टीचर होता है जो क्या लगता है आंसर आपको? देखिए साफ दे रखा है, एक सुपीरियर टीचर की बात की जा रही है, तो जो सिर्फ डिसिप्लिन मान रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, सिर्फ आप सिर्फ इस बेसिस पर सुपीरियर बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। गिव्स हिज कंप्लीट टाइम टू, सिर्फ वो कंप्लीट टाइम दे रहा है, ये भी तो हो सकता है बस वो आके बैठता है और फिर बाद में चला, सबसे लास्ट में चला जाता है। तो इस सिर्फ इसी बेसिस पर आप उसको सुपीरियर बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सुपीरियर कहा जाएगा कि स्कूल में जो भी एक्टिविटी हो रही है सब में वो अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट करता है, और सारी चीज़ों की उनको नॉलेज है। हर हम किसी भी फील्ड की बात करें, हर चीज़ में उनको एक्सपीरियंस है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये टीचर सुपीरियर हैं, क्योंकि इनको हर चीज़ की पता है, क्या कैसे होना है, कौन सी करिकुलर एक्टिविटी किस तरह से होनी है, या फिर ये चीज़ इस तरह से होगी तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा उनके लिए। ठीक है, तो हम सुपीरियर टीचर बोल सकते हैं, क्योंकि जब टीचर ऐसा होगा तो वो अपने स्टूडेंट को भी ऑलराउंड डेवलपमेंट कर पाएगा। उनके थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स एज इंटरेस्ट इन द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि एक टीचर सुपीरियर टीचर तभी कहलाएगा जब वो स्टूडेंट पे ज़्यादा काम करेगा, स्टूडेंट के लिए हमेशा खड़ा रहेगा और स्टूडेंट के ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। डी भी देख लेते हैं, गिव्स लीडरशिप टू स्टूडेंट्स, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन डी भी कट गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट
जितने भी क्वेश्चंस आज हमने किए सारे क्लियर हुए हैं। किसी भी तरह का डाउट है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।